हेलो फ्रेंड्स, जेईई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से हैं। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग तो है ही। देखो, और मिसलेनियस आप बोल सकते हो क्योंकि पैराबोला भी इन्वॉल्व कर दिया गया है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप बोल दो डायरेक्ट। A line passing through the point of intersection x plus y equal to 4 and x minus y equal to 2 makes an angle tan inverse 3/4 with the x axis, ठीक है। It intersect the parabola this and this, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमें चाहिए mod of x1 minus x2, डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। तो लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, तो अगर यहाँ से आप देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3,1। तो अभी अब एक लाइन है जो पास करता है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ से, और एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बनाता है वो क्या है, थीटा है, वो tan इनवर्स 3/4 है। तो यहाँ से आप इसका स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप इक्वल टू 3/4, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ tan थीटा, और ये है tan एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा tan ऑफ tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसका यूज हमने किया यहाँ पे। अब ये है, अब पॉइंट हमारा मान लो कि ये है और ये लाइन है, एक्स एक्सिस ये है, चलो ठीक है। तो इसका इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 3/4, तो इसके लिए इक्वेशन होता है y माइनस y1, y1 1, स्लोप m मीन्स 3/4 एंड x माइनस 3। तो यहाँ से y को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x एंड यहाँ 4 और 9 माइनस माइनस 5, ठीक है। तो जो इक्वेशन आया हमारा ये आया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, पैराबोला वाई स्क्वायर। तो पैराबोला हमारा है कुछ ऐसा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3, ठीक है। तो इसको इंटरसेक्ट करता है, मान लो कि इस प्रकार से, इसको हमने ये बोल दिया, इसको भी बोल दिया, ये है x2, y2 पॉइंट और ये है x1, y1 पॉइंट, ठीक है। अब इस पैराबोला और लाइन को अगर सॉल्व किया जाए, या ये यूं कहें कि y यहाँ है 3x माइनस 5/4 और यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो y को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 3x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ x1 x2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 64x माइनस 3, 9x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 4 3 जो 12 प्लस 5 7 18 21। तो 9x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 217 इक्वल टू 0। अब यूं कहें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, x1 x में, तो हम बता सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो x1 x2 x2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स अगर लिखें तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 94/9 एंड x1 x2 अगर देखें तो ये क्या होगा 217/9, ठीक। तो यहाँ से x1 माइनस x2
विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, तो 94/9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 217/9। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1/9 बाहर, 94 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 217। ठीक है, अब इसको ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही है। और यहाँ हो जाएगा 8836 1/9, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 32, तो ये बोल सकते हैं 32/9। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें चाहिए था वो क्या था, 32/9। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रिगोमेट्री से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, देन 16 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू प्लस साइन 6 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हम साइन थीटा इंटू कॉस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉस स्क्वायर 2 थीटा अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा 7/16। ठीक है, तो इन दोनों का यूज हो जाएगा यहाँ पे। चलो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या है 16 टाइम्स, तो एक काम करते हैं साइन इसको और इसको साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा साइन 2 + 6, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। यहां से अगर हम देखें तो cos 4 थीटा को हम लिख सकते थे डायरेक्टली 2 साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1। और साइन ऑफ 4 थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या 2
साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब देखा जाए तो वैल्यू सब है यहाँ पे 4, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 3/4, कॉस स्क्वायर 2 थीटा 7/16 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा 7/16 माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 16 टाइम्स माइनस 21/16 प्लस 14/16 माइनस 1, 16 टाइम्स minus 7/16 minus 1 which is equal to minus 23/16 and 16 से कहो तो minus 23। तो आंसर इसका आएगा माइनस का 23, माइनस 23। नेक्स्ट प्रॉब्लम फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चन है if function r to s defined by function fx sin x plus root 3 cos x plus 1 is unto, ठीक है, then the interval of s। तो यहाँ अगर देखें कि फंक्शन जो है f r ऑल रियल टू s है और s का हमें इंटरवल बताना है कि फंक्शन जो है वो ऑनटू फंक्शन, ठीक है। ये जो है ऑनटू फंक्शन है, तो ऑनटू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो रेंज ऑफ f जो इक्वल होना चाहिए वो इसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। मीन्स अगर हम s की बात करें तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ f fx डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ fx जो फंक्शन है वो क्या है, साइन x माइनस √3 cos x प्लस 1। अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 साइन x माइनस √3/2 cos x प्लस 1 ऐसा रख कर दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन x माइनस π/3 सिंपल प्लस 1, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन हमारे पास है साइन का और fx जो अब चेंज हो गया 2 साइन x माइनस π/3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ x जो है वो बिलोंग्स टू r है, ठीक है। x जो है क्या, r है, फंक्शन यहाँ है r2s, ठीक। तो x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू r में अगर साइन x की बात करें तो ये साइन ऑफ x माइनस π/3 जो है वो कहाँ, -1 से 1 में लाई करेगा, ठीक है, -1 से 1। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये हो जाएगा -2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस π/3 2। अब इसमें हम 1 ऐड कर दे तो -2 प्लस 1 2 साइन ऑफ x माइनस π/3 प्लस 1 2 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया, इसको हम fx बोल सकते हैं, तो ये -1 fx3, ठीक है। तो हम s का इंटरवल बोल सकते हैं कि -1 से 3 है, ठीक है। तो ये हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f -1 to -1 से 3, ठीक है। तो s का भी इंटरवल आपका आ जाएगा -1 to 3, ठीक है। यही प्रॉब्लम था, कुछ टफ नहीं था। यहाँ पे आपको ये याद दिलाना था कि अगर ऑनटू फंक्शन है तो रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इजी ही है। ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मेक्स इक्वल एंगल विथ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ, इक्वल एंगल्स विथ बी वेक्टर दिस एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये जो एंगल है दोनों का सेम है। एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, और डी वेक्टर हमारे पास यहाँ है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2√3। ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें पता है। तो यहाँ से ए डॉट बी अगर आप करोगे सिंपल, क्योंकि एंगल्स क्या है, इक्वल है, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ ए डॉट बी अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2ZY प्लस 3XZ विच इज इक्वल टू 2XZ प्लस 3XY माइनस YZ। ठीक है, यहाँ से ठीक, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2XY प्लस YZ माइनस का ZX, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो इसको एक इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं, इसको इधर ले गए तो 3 2XY YZ प्लस और ये माइनस का XZ। ठीक है, अब अगर देखें तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू क्या है, तो ए वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स दोनों का करो तो x माइनस वाई प्लस 2Z विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम y इक्वल टू अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2Z, और इस y को हम इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2Z एंड x प्लस 2Z इंटू जेड माइनस ZX विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 4XZ प्लस XZ प्लस 2Z स्क्वायर माइनस का ZX इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम ZX गयो तो ये 2 से तो x स्क्वायर प्लस 2ZX प्लस Z स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस Z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो Z इक्वल टू माइनस एक्स, जब z इक्वल टू माइनस एक्स है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2Z, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, और x है, तो यहाँ से अगर हम देखें, और हाँ एक और चीज दे रखा है कि यहाँ 2√3 है मैग्नीट्यूड किसका, a का। मीन्स
ए का मैग्नीट्यूड 2√3 है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 12। सिंपल। तो चलो अब इसका यूज हम कर लेंगे, और यहां से अगर वैल्यू ये दोनों हम पुट कर देते हैं, मान लो कौन कौन सा वैल्यू, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई हमारा क्या है -x, तो ये हो जाएगा तब भी एक्स स्क्वायर, और जेड हो जाएगा -x, तो ये भी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 12। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू ±2। अब x इक्वल टू ±2 है, तो यहाँ से अगर x y z ऑर्डर्ड पेयर हम देखें तो क्या है 2 -2 फिर -2, या अगर हम इसका -2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, क्योंकि माइनस टाइम्स है ना, z भी -x है, y भी -x है, ठीक है। तो ऐसा अब हमें चाहिए a डॉट b, तो a डॉट b, तो a डॉट बी हमने तो निकाला था x - xy - 2zy यहाँ से प्लस 3xz विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से इससे अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू -2, -4 प्लस 8 -12 -8, अच्छा यहाँ एक सेकेंड ये माइनस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -24। अगर इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 -2, जेड है 2, वाई है 2 प्लस 3x -2 एंड 2, तो यहाँ से भी -4 -8 -12 विच इज इक्वल टू -24। तो आंसर सेम ही आ रहा है। तो a डॉट बी फैक्टर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो a डॉट बी -24 आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, या डी मोमस थ्योरम यूज करेंगे, और देखा जाए तो हमें पता है कि e टू द पावर अगर हम आयोटा थीटा लिखते हैं तो ये होता क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर e टू द पावर आयोटा n थीटा अगर लिखें हम तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तो ये हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम ये बोले कि 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा थीटा का पावर n ले ले, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं बाइनोमियल से तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, फिर nc1 ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस nc2 ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा या 2 आयोटा थीटा प्लस nc3 आयोटा ई टू द पावर आयोटा 3 थीटा डॉट डॉट ncn ई टू द पावर आयोटा n थीटा, ठीक है। इस प्रकार से अब अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ई टू द पावर आयोटा थीटा जो हमारा है वो क्या है ये है,
तो ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस NC1 e टू द पावर आयोटा थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस NC2 cos थीटा प्लस साइन ऑफ, तो यहाँ cos 2 थीटा आप कर लो, cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस NC3 cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा प्लस NC4 cos ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा प्लस डॉट डॉट NCn cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आया। तो अगर हम सिंपली इसे अगर सॉल्व करते हैं LHS को यहाँ से, तो LHS अगर हम देखें तो ये है, और इसे हम सॉल्व करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इसको फिर देखें तो यहाँ से हम कॉस थीटा बाई 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 टू द पावर n एंड कॉस थीटा की पावर n बाहर। यहाँ बचा क्या, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, हम इसे 2 टू द पावर n कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर n, और इसको हम लिख लेते हैं कॉस n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें, देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, n cos थीटा n cos 2 थीटा n साइन n cos n थीटा। यहाँ से अगर हम, अच्छा ये पावर n, अगर हम इसको, ओह सॉरी ये तो n तो नीचे आ गया, तो यहाँ से इसको अगर हम लिख लेते हैं एक बार जरा रियल पार्ट और इसको अलग अलग कर लेते, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर n कॉस ऑफ n थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस ऑफ आयोटा थीटा बाई 2 का पावर n साइन ऑफ n थीटा बाई 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर NC1 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो NC1 cos थीटा, NC2 cos थीटा 2 से, क्योंकि हमने क्या किया, रियल पार्ट जो है इसका हम ले रहे हैं। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, 1 प्लस NC1 cos थीटा प्लस NC2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस NC3 cos ऑफ 3 थीटा NCn cos ऑफ n थीटा विच इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट इसका देखें तो ये आएगा और ये है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसको हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 टू द पावर n cos ऑफ n थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो थोड़ा सा इसमें सोचना होगा, जब भी ये NC1 cos थीटा वगैरह ये सब आए इस प्रकार का सीरीज, तो आप e टू द पावर आयोटा थीटा में जा सकते हैं।
और वहाँ से सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।